ओके, रुद्रा-गुप्ता मेथड मतलब इसको हम फोर्थ ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं। फोर्थ ऑर्डर मेथड भी कहा जाता है। ओके, तो इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। तो कंसिडर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मान लो कोई एक प्रॉब्लम है। कंसिडर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, dy by dx is equals to function of x and y। ठीक है, वेयर y x0 बराबर y0, x0 पर एक कंडीशन दी हुई होगी हमको, जहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, x0 और y0 के मान हमारे पास गिवन होंगे। तो इस कंडीशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होगा इसको सॉल्व करने के लिए k1 बराबर h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन, k1 का मान निकालना है। फिर k2 का मान निकालना है, h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू और वाई एन प्लस k1 बाई टू। ठीक है, फिर k3 का मान निकालना है, h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू और वाई एन प्लस k2 बाई टू। और फिर k4 का मान निकालना है, h फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस k3। अब जब ये सारे मान निकल जाएंगे तो एक फाइनल k का मान निकालना है हमको। तो k बराबर 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, ये मान निकालना है। और फिर वहाँ पर जब वो निकल जाएगा तो आपको फिर वाई एन प्लस 1 का मान निकालना है, जो कि होगा k प्लस वाई एन। तो इसमें क्या होगा कि देखो, ये इतना बड़ा मेथड होता है कि इसमें मात्र आप एक ही अप्रॉक्सीमेशन बस करें, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो हर बार k1 k2 k3 k4 के वैल्यू हर बार निकालने पड़ेंगे। तो आप मात्र n बराबर 0 या n बराबर 1 रखो, जो कि फाइंड आउट करना है उसी को रखो बस, सिंपल। क्योंकि जो गिवन है x0 y0 है, और जो फाइंड आउट करना है उसको एक्स एन वाई एन या n बराबर 0 लेके चलना है, y1 y2 लेके चलना है सीधे। ठीक है, ओके। तो एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन। तो ये है सवाल, गिवन dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन है। ये सवाल RGPP के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इनिशियल कंडीशन गिवन है कि x बराबर 0 है तो y का मान 1 है। फाइंड आउट करना है जब x बराबर 0.2 है तो y का मान फाइंड आउट करना है, जहाँ की h का मान गिवन है ऑलरेडी। h का मान नहीं गिवन होता तो हम क्या करते, x0 और 0.2 को घटा देते। ठीक है, घटा देते सीधे आपका h आ जाता। या अगर आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप डिवाइडेड बाय 5 या डिवाइडेड बाय 4, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रुद्रा-गुप्ता मेथड में क्या करेंगे, फिर हर अप्रॉक्सीमेशन में x के अलग अलग मानों के लिए फिर k के अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए हम अगर h दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, सीधा लेके h का मान सीधे रख देंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी गिवन है तो फिर इसका मतलब x के 3 मान निकलेंगे सीधे। ओके, तो ओके देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, मतलब फंक्शन ऑफ x और y कितना गिवन है, x प्लस वाई स्क्वायर। अगर फंक्शन ऑफ एक्स एन और वाई एन हो जाएगा फिर एक्स एन प्लस वाई एन का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन है, देखो ये फर्स्ट चीज़ गिवन है और यहाँ पर आ जाएगी गिवन, क्या गिवन है, ये मतलब x का मान अगर 0 है तो इनिशियल मान y का 1 दिया हुआ है, और दूसरा आपका h का मान गिवन है 0.1। तो x1 का मान कितना आ जाएगा, x1 का मान x0 प्लस h मतलब 0.1, 0 प्लस 0.1 तो ये जाएगा 0.1। फिर x2 का मान कितना आ जाएगा, तो x1 प्लस h तो मतलब 0.1 प्लस 0.1 आ जाएगा 0.2। और इसमें देखो y1 का मान हमको फाइंड आउट नहीं करना है, हमको एक्चुअली ये क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा,
बट आंसर हमारा ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा y2, क्योंकि क्वेश्चन जो बोला है 0.2 में y का मान फाइंड आउट करने बोला है। इसको तो बस हमको y2 का मान निकालने के लिए y1 का मान निकालना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमको दोनों पूछा था, 0.3 का भी मान पूछा था, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ मैं, हाँ। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमको क्या पता था, 0.02 और 0.04 का मान फाइंड आउट करने बोला था, किसमें, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में 0.02 और 0.04 का मान उनको फाइंड आउट करने बोला था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक मान फाइंड आउट करने बोला है, और 0.1 इसलिए हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि h बराबर 0.1 है। अगर h बराबर 0.2 होता तो अपर लिमिट ये हो जाती, लोअर लिमिट ये हो जाती और अपर लिमिट ये हो जाती, तो ये डिवाइड पार्ट में डिवाइड नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पर क्या है, पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि h का मान थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में n बराबर 0 रख के देखते हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले पहला अप्रॉक्सीमेशन। इस फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में n बराबर हम रख के देखते हैं 0। जब हम n बराबर 0 रखेंगे इस कंडीशन में, तो n बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो पहले हम निकालते हैं k1 का मान। तो k1 का मान कितना है, h इंटू एफ एक्स एन वाई एन। तो h गुणा फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन का मतलब क्या होगा, एक्स एन वाई एन। फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन है एक्स एन प्लस वाई एन का स्क्वायर। अब x प्लस वाई का स्क्वायर, अब ये एक्स एन है, n का मान कितना है 0 है, तो ये x0 हो जाएगा। ये वाई एन है तो y0 हो जाएगा। तो यहाँ से मान रख देते हैं। तो h का मान कितना है 0.1, ओके, गुणा x0 का मान कितना है, x0 का मान है 0, धन y1 का मान कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। 0.1 एक का स्क्वायर एक और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 का गुणा 0.1 साथ करेंगे तो 0.1 आएगा। अब निकालते हैं k2 का मान। तो देखो k2 का मान कितना होता है, h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन h/2 और y n k1/2, ठीक है। तो ये रख देते हैं अपन h गुणा एक्स एन वाई एन, है ना। तो एक्स एन की जगह एक्स एन प्लस h/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एन प्लस h/2, है ना। इस एक्स एन की जगह एक्स एन प्लस h/2 और एक्स एन कितना है x0 है h/2, फिर कितना है धन। अब ये वाई एन की जगह क्या आ जाएगा, वाई एन प्लस k1/2। तो वाई एन मतलब n मतलब 0 है, तो वाई एन प्लस k1/2। तो k1 का मान कितना है 0.1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मान रख देते हैं तो आ जाएगा k1 कर देता हूँ उसको मैं, तो याद रहेगा k1। तो h का मान कितना है 0.1, x0 का मान कितना है 0, प्लस h/2 का मान कितना है 0.1/2, फिर प्लस y0 का मान कितना है, तो y0 का मान है 1, प्लस k1 का मान अभी थोड़ी देर पहले कितना निकला 0.1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका k2 का मान आ जाएगा 0.11525, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। अब k2 का मान निकल गया, अब हम रखते हैं k3 का मान। तो k3 बराबर कितना आएगा, k3 का क्या होता है h इंटू फंक्शन ऑफ, है ना, h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन h/2 और वाई एन प्लस k/2। तो देखो ये x और y का स्क्वायर होगा, है ना। तो x की जगह क्या आ जाएगा एक्स एन प्लस h/2 और एक्स एन कितना ले रहे हैं अपन ने 0 ले रहे हैं, ओके, प्लस यहाँ प्लस है, फिर वाई एन प्लस k/2, वाई एन मतलब y0 प्लस k2/2, k2 कितना निकला 0.k2/2 है ना का स्क्वायर, ठीक है। तो ये x प्लस वाई के स्क्वायर के फॉर्म में, x प्लस वाई स्क्वायर जो हमारा इनिशियल फंक्शन है, ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान रख देते हैं हम 0.1, x0 का मान कितना है 1 प्लस h/2 0.1/2 प्लस y0 का मान कितना है 1 प्लस k2 का मान अभी थोड़ी देर पहले कितना निकला 0.11525 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका k3 का वैल्यू आ जाएगा 0.1169, ओके। आने के बाद में k4 का मान निकाल लेते हैं। तो k4 का मान कितना होगा, देखो k4 का मान है h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस h वाई एन प्लस k3। तो देखो ये x प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स एन की जगह x0 प्लस h आ जाएगा और वाई एन की जगह वाई एन मतलब y0 प्लस k3 आ जाएगा का स्क्वायर,
ओके ओके, तो h का मान कितना है 0.1, x0 का मान 0, h का मान 0.1 प्लस y0 का मान है 1 प्लस k3 का मान अभी थोड़ी देर पहले निकला, ओके, का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। तो जब इसको हम कैल्सी से सॉल्व करेंगे तो k4 का मान कितना आ जाएगा, k4 का मान आ जाएगा 0.1347। ओके, अब इन सब का मान k में रख लेते हैं। तो 1/6 कितना होता है k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, इन सभी के मान हम यहाँ पुट अप करके चलते हैं। तो k1 का मान अभी आया था, तो k1 का मान निकला 0.1 प्लस 2 गुणा k2 का मान कितना निकला 0.11525 प्लस 2 गुणा k3 का मान कितना निकला 0.1169 प्लस k4 का मान 0.1347। ठीक है, तो यहाँ से हमारा k की अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.1165। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से क्या करते हैं yn+1 बराबर yn प्लस k में मान रख देते हैं। तो yn+1 मतलब y1 y0 प्लस k, तो y0 कितना है 1 है प्लस k का मान कितना है 0.1165। तो यहाँ से आ जाएगा मान आपका आंसर नहीं आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 1.1165। तो यहाँ से अगर x बराबर 0.1 है तो y1 का मान आ जाएगा 1.1165। अब आते हैं सेकंड में। अभी हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन चल रहा था, यहाँ से हमारा y1 का वैल्यू आ गया। अब हम करते हैं सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में हम n बराबर 1 रख के देखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से सब फिर वही वापस k1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k1 का फॉर्मूला क्या होता है h इंटू फंक्शन ऑफ xn yn। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ xn yn कितना है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ xn धन yn का स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है, अल्टीमेट फंक्शन है। तो यहाँ से k1 का मान कितना आ जाएगा h इंटू फंक्शन ऑफ xn yn मतलब xn धन yn का स्क्वायर। तो xn n मतलब 1 और yn n मतलब 1, क्योंकि n बराबर हम 1 ले रहे हैं ना। तो यहाँ मान रख देते हैं सीधे सीधे h x1 का मान कितना है, x1 का मान है 0.1, ये हो जाएगा 0.1 प्लस y1 का मान कितना है 1.1165 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो h का मान हमने लिखा नहीं, ये हुआ 0.1। ठीक है, लिख दिया मैंने। तो यहाँ से आपका k1 का मान निकल जाएगा 0.1347। अब आते हैं k2 पे। तो k2 का मान होता है h इंटू फंक्शन ऑफ xn+1। ठीक है, देखो ये k2 का मान कितना है फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2। तो ये हो जाएगा xn n मतलब 1 प्लस h/2। ठीक है, प्लस ये yn का स्क्वायर है, तो yn की जगह पे क्या आएगा, तो yn की जगह yn प्लस k2 k/2। तो yn मतलब y1 धन k2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, बस मान रख देते हैं। तो ये हो क्या 0.1, x1 का मान है आपका 0.1 प्लस h/2 मतलब 0.1/2 प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका है 1.1165 प्लस k2 का मान कितना है 0.1347 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कैल्सी से हम मान रख लेंगे तो k2 का मान आ जाएगा 0.1552। अब निकालते हैं k3 का मान। ठीक है, तो k3 का फॉर्मूला क्या है h इंटू वही फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2। तो x की जगह आ जाएगा xn, देखो x का मान कितना xn प्लस yn का स्क्वायर, तो x का और y का यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो xn प्लस h/2, xn n का मान कितना है 1 प्लस h/2 और ये हो जाएगा प्लस में yn मतलब y1 प्लस k2/2, तो मतलब 0k2/2 स्क्वायर है, तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, बस उसकी जगह पे रिप्लेस करते रहें। तो h का मान है 0.1, x1 का मान है 0.1 प्लस h का मान है आपका 0.1/2 प्लस y1 का मान कितना निकला, तो y1 का मान 1.1165 निकला था, k2 का मान 0.1552 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका k3 का वैल्यू आ जाएगा 0.15
1.76। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर K4 का मान निकाल लेते हैं। तो K4 का मान कितना होता है, h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2, मतलब वही x1 प्लस h/2, xn मतलब x1, क्यों है, क्योंकि n बराबर 1 लिया है हमने, प्लस yn का स्क्वायर। तो yn की जगह क्या आ जाता है, y1 प्लस k3/2, k3/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ से K4 का वैल्यू आ जाएगा कितना, h का मान है 0.1, K1 का मान है 0.1 प्लस h का मान है 0.1/2। ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 1.1165 प्लस K3 का मान अभी निकला 0.1576 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका K4 का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.1823। अब K1 K2 K3 K4 सारे मान आ गए, तो यहाँ पे हम K का मान निकाल देंगे। तो K बराबर 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब अलग अलग मान रख देते हैं। 1/6 K1 का मान कितना निकला, 0.1347। ठीक है, तो 0.1347 प्लस 2 गुणा K2 का मान कितना निकला, 0.1552 प्लस 2K3, K3 का मान कितना निकला 0.1576 प्लस K4 का मान निकला 0.1823। ठीक है, तो यहाँ से आपका K का मान आ जाएगा। K का मान कितना आएगा, वो आएगा 0.1572। अब वही yn+1 बराबर yn+k। तो yn+1 मतलब आज का y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस k। y1 का मान कितना है 1.1165 प्लस k का मान है 0.1572। तो इनको जब जोड़ा जाए तो y2 का मान आ जाएगा आपका 1.2737। तो ये आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा कि जब कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, जब